नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मिता ने 10 साल के फिल्मी सफ़र में हासिल कर दिखाया था पद्मश्री। जाने क्या थी अभिनेत्री की अधूरी इच्छा जो वो पूरी नहीं कर सकी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। ये शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रही है जो अपने रोल्स में बखूबी ढल जाती थी। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही है। अभिनेत्री ने आर्ट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया है। स्मिता फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। तो चलिए जान लेते हैं अभिनेत्री के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अभिनेत्री का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को पुणे में हुआ था। स्मिता इंडस्ट्री में अपने सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी। स्मिता पाटिल एक राजनीतिक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। अभिनेत्री को बचपन से एक्टिंग और ड्रामा कॉमेडी का काफ़ी शौक था। वह थिएटर की फेमस आर्टिस्ट भी रही थी। 1975 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर भले ही 10 साल का रहा हो, लेकिन अभिनय ऐसा रहा कि आज भी वह चर्चा में रहती है। अभिनेत्री ने ऐसी फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर बन साबित हुई थी। अभिनेत्री की सुपरहिट फिल्मों में भूमिका, बंधन, मिर्च मसाला, अर्थ, नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्में शामिल हैं। स्मिता पाटिल को कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए 1985 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अभिनेत्री ने न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों की 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में धीरे धीरे तब्दील हो गई। राज बब्बर शादीशुदा थे, लेकिन पहली पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे थे। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिससे स्मिता के माता पिता नाखुश थे। राज और स्मिता का प्यार ज्यादा दिन नहीं चल पाया था। बताया जाता है कि स्मिता की एक आखिरी इच्छा थी, जिसमें अभिनेत्री कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने बताया कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेट कर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह से मेकअप करो, और मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। स्मिता ने कुछ समय बाद बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रतीक रखा। अभिनेत्री प्रसव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और बेटे के 15 दिन बाद ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्मिता की मृत्यु के बाद राज बब्बर टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी के पास दोबारा जाने का फैसला कर लिया था और उनकी मृत्यु के बाद वे अपनी पहली पत्नी के पास वापस चले गए। काफ़ी दिनों तक ये बातें सुर्खियों में रही कि राज बब्बर बेसहारा हो गए और राज बब्बर बुरी तरह से टूट गए। लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि इस जीवन में जो आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होता है। उन्होंने इस सत्य को अपनाकर अपने जीवन को एक बार फिर से जारी करने का फैसला किया। ये भी हो सकता है कि स्मिता पाटिल की मृत्यु का उन पर कोई ज़्यादा असर ना पड़ा हो, या पड़ा हो तो वे फिर से अपनी पत्नी के से कांधे से कंधा मिल जाए, इसलिए गए हो। धन्यवाद।